लगभग 178 आदमी तो मुरारी लाल की फड़ में जिंदे जलाए गए थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो 78 के बाद आज 2025 तक में हिंदुओं की आबादी यहाँ पे कितनी बची है? मोहल्ले के मोहल्ले खाली हो गए 78 के बाद। और हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर शिबू राम वर्ग थे, उन्होंने दोनों दंगा कराया शहर में। अखिलेश की सरकार आई, मायावती की सरकार आई, किसी ने हिंदुओं को साथ नहीं दिया। ये अब सरकार ने इतना करा है हम लोगों के साथ ताकि हम यहाँ से पलायन करने से बच जाएं। ये जो बचे हुए हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? धर्म परिवर्तन कर लिया या पलायन कर गए? ना, पलायन कर गए साहब। उत्तर प्रदेश का संभल इलाका जो आज के तारीख पर विवादित क्षेत्र बना हुआ है, लगातार चर्चाओं में बना है। हमारी टीम यहाँ पहुँच चुकी है और हम जानने की कोशिश करते हैं यहाँ के आम लोगों से, जो यहाँ के रहने वाले हैं, जो यहाँ के निवासी हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो सिचुएशन आज है, ये सिचुएशन कैसे बनी, कितने वर्षों से ये लोग किस तरह की आबो हवा में रह रहे थे, और अब जब यहाँ पर हरिहर मंदिर मिला है तो ये शुरुआत कैसे हुई, सारी बातों को हम जानेंगे। फिलहाल चलते हैं यहाँ के जो रहवासी हैं, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। आप लोग यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, हम यहीं के ही हैं। आप जहाँ पर खड़े हैं इस इलाके को कहते क्या हैं, क्या नाम है? मोहल्ला कोट पूर्वी, निकट सरथल पुलिस चौकी के पास। अच्छा, तो यहाँ का नाम सरथल है, संभल इलाके के अंदर आता है ना, कोट पूर्वी। कोट पूर्वी, हाँ, ठीक है। नाम तो हिंदू समझ में आ रहा है कि कोट पूर्वी हिंदू नाम है, लेकिन यहाँ पर जब हम आ रहे थे तो पिछले काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर से, मतलब 30-35 किलोमीटर के एरिया से यहाँ पे हिंदुओं की आबादी बहुत कम लग रही थी, ना के बराबर लग रही थी। सड़क के किनारे भी ज़्यादातर मस्जिदें देखने को मिली या तो फिर हरे झंडे देखने को मिले। लोग भी टोपी वाले दिखे, बहुत कम लोग चंदन वाले या फिर भगवा वाले दिखे। तो ये कहने का मतलब ये पूरा इलाका चारों तरफ से मुस्लिम आबादी से घिरा हुआ है। हाँ बिल्कुल, हम लोग केवल 20% हैं इस पूरे क्षेत्र में। हाँ, पूरा संभल इलाका पहले 45 या 50% हुआ करते थे, हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं। आज कितने वर्ष पहले? लगभग 78 के बाद से घटते चले गए हम। मतलब सन 78, मतलब 1947 में आज़ादी के बाद जो 1978 आया, आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले यहाँ पर आबादी अच्छी खासी थी। हाँ, अच्छी खासी थी उस वक्त, और 78 के बाद से आबादी घटने लगी। तो आज़ाद भारत में ऐसा क्या होने लगा? हमने तो सुना है कि जब मुगलों का शासन था उस समय पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता था, जनेऊ तौलवाई जाती थी और नरसंहार हुआ करते थे, इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं। लेकिन 78 के बाद से आज़ाद भारत में कैसे अचानक से ये आबादी घटने लगी हिंदुओं की? मैं समझता हूँ कि संभल में तो आज़ाद भारत कहाँ है। अब थोड़ी सी हम लोगों ने चैन की सांस ली है। भाई, प्रशासन पूरी तरीके से इस वक्त समर्थन में है। ऐसा क्या हुआ कि सन 78 के बाद से जो 45% 50% के आसपास हिंदू आबादी थी, आप जैसा कह रहे हैं, वो लगातार घटते घटते या 10-15-20% में आ गई? लगभग 178 आदमी तो मुरारी लाल की फड़ में जिंदे जलाए गए थे। कब ये घटना कब की थी? सन 78 में। हाँ, और ऐसा क्यों हुआ था? और बलवा हुआ था यहाँ पे हिंदू मुस्लिम, तो उसमें लगभग 178 थे या 185 मेरे ख्याल से, तो वो जिंदे जला दिए गए थे। और वो जो बलवा हुआ था, उस बलवा होने के पीछे का कारण क्या भी मरवाए गए थे। अच्छा, सड़कों पे। अच्छा, हाँ, वो बलवा जो हुआ उसका कारण क्या था? बलवा उसके बाद से यहाँ से हिंदू पलायन करता चला गया। कारण क्या था? वो जो बलवा हुआ, जो घटना हुई, उसका कारण क्या था? अरे, हिंदुओं को दबाया जा रहा था, और क्या हो रहा था। अच्छा, बस कि यहाँ से भागो। और सरकार किसकी थी? ना, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। अच्छा, कौन हुआ करते थे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री का तो मुझे ध्यान नहीं, जब हम छोटे ही थे। लेकिन इतना ध्यान है कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। तो फिर हिंदू मुस्लिम झगड़े यहाँ पे होने लगे? हाँ, होने लग गए। और उसके बाद हिंदू यहाँ से पलायन करने लगे। पलायन करने लगा।
तो 78 के बाद आज 2025 तक में हिंदुओं की आबादी यहाँ पे कितनी बची है? केवल 20% है हम हाँ अब, हाँ। इससे ज़्यादा नहीं है। इतने वर्षों तक जो यहाँ पे 20% हिंदू बचे हुए हैं, ये कैसे बचे रहे? ये जो बचे हुए हैं इन्होंने धर्म परिवर्तन क्यों नहीं किया? धर्म परिवर्तन कर लिया या पलायन कर गए? ना, पलायन कर गए साहब। अच्छा। और जाके दूसरे शहरी इलाके में बस गए। हाँ। और यहाँ पे जो खेत दिखाई देते हैं, जो खेती हो रही है, वहाँ पर हिंदुओं के अभी खेत हैं वो? कुछ हिंदुओं के हैं, कुछ मोमडनों के हैं, ऐसा है। मतलब यहाँ की ज्यादातर जो खेती है वो भी मुसलमानों के ही कब्जे में है। कब्जे में है उनके। अच्छा। तो आज की स्थिति जो बनी हुई है, जो जिस मंदिर के निकलने की बात आई, सामने आने की बात आई कि मंदिर वहाँ पर पहले नहीं था, पहले से ही था, क्योंकि वहाँ पे तो खुदाई के बाद मंदिर का अस्तित्व सामने आया ना। मंदिर पहले से था। हाँ। लेकिन जब वहाँ से हिंदू पलायन कर गए बेचारे, तो वो क्या करते? हाँ। इन लोगों ने हथिया लिया। हाँ। यहाँ पर कई जगहें हैं ऐसी, मोहल्ले खाली हो गए, तिवारी सराय। बस मोहल्ले खाली हो गए 78 के बाद। मोहल्ला तिवारी सराय, वो ब्राह्मणों का मोहल्ला था, तिवारी सराय। आज वहाँ गिने चुने हैं। और अब क्या नाम हो गया जी? अब तिवारी मोहल्ले का नाम क्या हो गया? तिवारी चौरी सराय के पास है मोहल्ला तिवारी सराय। वहाँ ब्राह्मणों का मोहल्ला था, हिंदुओं का। वो सब पलायन कर गए 78 के दंगे में। जो मंजर सभी थे और हमारे पूर्व सांसद डॉक्टर शिबूराम वर्ग थे, उन्होंने दोनों दंगा कराया शहर में, 78 में 76 में। ने जाए उनके पोते आज संभल के सांसद हैं, तो उनकी देन थी संभल में दंगा कराने की। तो आज हिंदू उसका परिणाम भुगत रहा है। अच्छा। लेकिन आज थोड़ा अखिलेश सरकार आई, मायावती सरकार आई, किसी ने हिंदुओं को साथ नहीं दिया। हर बार होली के कोई पथराव कर दिया किसी ने, कोई झलू में पथराव करते थे। आज हमारे सीओ साहब प्रशासन है, आज हमारे घर में उन पर प्रशासनिक अधिकारियों पे आज उन्होंने कही है कि अगर किसी ने बदतमीजी करी तो हम उनको सख्ती से निपटेंगे। 20% हिंदू हैं, आपका भी त्यौहार है, हमारे त्यौहार होने दो। आज हमें संभल के प्रशासन पर गर्व है। अच्छा। अब यहाँ पर हम लोग जब रास्ते से आ रहे थे तो हम लोग ने देखा कि यहाँ पर कावड़ पथ भी है। कावड़ पथ है, कावड़ जो निकलती है, कावड़ निकलने वाला रास्ता है यहाँ से। लेकिन इतनी घनी मुस्लिम आबादी के बीच से कावड़ यात्रा जब निकलती थी तो निकालना सरल होता था, आसानी से निकल जाती थी। हाँ, कांवड़ यात्रा में आज तक अभी तक संभल में कोई विवाद नहीं हुआ है। हाँ। कोई विवाद कांवड़ यात्रा में हाँ। यहाँ पे नहीं हुआ संभल में। कांवड़ यात्रा में लोग अपना सहयोग भी करते हैं और कांवड़ यात्रा आराम से बहुत शांतिपूर्वक निकलती है। अच्छा। सरकार की शक्ति के कारण। हाँ। तो सरकार की शक्ति, अभी वाली सरकार की शक्ति के कारण कि पूर्व सरकारें भी ऐसी व्यवस्था बनाती थी? पूर्व में नहीं बनती थी साहब जी। ये अब सरकार ने हाँ। इतना करा है हम लोगों के साथ, ताकि हम यहाँ से पलायन करने से बच जाएं। अच्छा। तो ये पत्थरबाजी वाला मामला कब आया, किस विषय पर? कांवड़ यात्रा जब निकल रही थी तभी ये पत्थरबाजी का मामला हुआ था या? नहीं, कुछ सर्वे टीम आई हुई थी यहाँ पे, वो सर्वे कर रहे होंगे तो इन लोगों ने पत्थर वगैरह प्रशासन पे ही फेंके। हाँ। तो ये अच्छी बात तो नहीं है। फिर क्या हुआ उसका? जब पत्थरबाजी करी तो उन्होंने अपने हिसाब से शांति व्यवस्था बनवाई प्रशासन ने। आज की तारीख पर क्या स्थिति है? आज की तारीख में प्रशासन के हाथ में है सब। देखो अब क्या होता है। भविष्य आपको क्या लग रहा है कि क्या होगा? भविष्य अच्छा ही होगा। हाँ। जब विवादित ढांचा है तो ये। हाँ। तो मतलब जो यहाँ से पलायन कर गए हैं वो लोग वापस आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? आबादी बढ़ेगी? बिल्कुल बढ़ेगी हिंदू की आबादी। हाँ। भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है, जब से हम लोग, नहीं तो हम भी यही सोच रहे थे कि हम भी यहाँ से जाएं। हाँ। लेकिन जब से हमारा मन ठुका और हम रह रहे हैं।